यस, वेलकम बैक टू न्यूलाइन क्लासेस। आज की क्लास में आपको क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करवाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 3 से संबंधित एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जिसमें आपके ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में कंप्लीट डिटेल दी थी विद एग्जांपल। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें आपको लीनियर इक्वेशन बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन है वो आपको ग्राफिकल मेथड से करना है। आपके पास तीन मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो वहां पर आप जो मेथड बोल रहे हैं वहां से करो। जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन है आपका, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी है कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आपके दो वेरिएबल है, एक तो है एक्स और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, वाई। और आपके जो चैप्टर 3 है इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब आपको दो इक्वेशन बनानी है। ओके, तो इसमें दो वेरिएबल, एक एक्स है और सेकंड आपका वाई है। ओके, तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लास 10th में आपके टोटल 10 स्टूडेंट हैं जो कोई एक मैथमेटिक्स की क्विज है उसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। इन दी नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, जो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है लड़कियों की संख्या वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, इनकी टोटल कितने नंबर है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको x और y जो आपके वेरिएबल है इनको फाइंड करना है कि भाई मैं x किसको ऐड करूं और y किसको ऐड करूं। तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन से ये आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, वहां से आपको x और y का पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन लास्ट में बोल रहा है फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, तो यहां से मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू मैं मान लेता हूं x, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। पहले क्वेश्चन में देखो ये लास्ट लाइन में क्या पूछना चाह रहा है, ये आपको कोई भी इसमें दो चीजें पूछेगा। जैसे यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो एक को x मान लो एक को y मान लो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से यहाँ दो इक्वेशन क्रिएट कर दो। पहला तो बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब कक्षा 10 के 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, दैट मींस बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू 10 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10। टोटल आपके 10 स्टूडेंट है, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। एक और चीज बोल रहा है जहां से आपकी सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। ये बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स है वो आपके बॉयज से 4 ज्यादा है। चलो मैं इक्वल ले लेता हूं पहले कि भाई x इक्वल टू वाई, दैट मींस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। यहां से दिया होगा कि भाई लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों की इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन आपका इक्वल नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये जो गर्ल्स है इन बॉयज से 4 ज्यादा है, मोर देन 4 है, ये 4 ज्यादा, तो इक्वल कब हो सकते हैं जब मैं इसमें 4 प्लस कर लूं। अब ये दोनों इक्वल है, तो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब जो आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों से दो सारणी आप क्रिएट कर लो और जहां से जो डाटा मिल रहा है इसमें पुट कर लो, तो आपके जो ग्राफ से जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके x और y की वैल्यू हो जाएगी। दैट मींस नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपको यहां से मिल जाएंगे। तो मैं पहले एक कॉलम तैयार कर लेता हूं इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x एंड y। इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहां से कोई भी वैल्यू डालो, चाहे आप x की वैल्यू डाल सकते हो, आपको दो वैल्यू लेनी है, दोनों वैल्यू x की डाल सकते हो, दोनों वैल्यू y की आप पुट कर सकते हो, या फिर एक वैल्यू x की लो एक वैल्यू y की लो। आप इसमें कंप्लीट फ्री हो कि कौन सी वैल्यू लो। चलो तो मैं x की वैल्यू चलो 5 ले लेता हूं या फिर 3 ले लेता हूं। x की वैल्यू 3 हो तो x इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आ गया तो माइनस का 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। x की वैल्यू आप चाहो तो 5 ले लो,
लाइक एक्स की वैल्यू 0 ले लो, आप फ्री हो इसमें ना। एक्स की वैल्यू 5 ले लो तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, तो वाई इक्वल टू 5। जब एक्स की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू भी 5, ये हो गया। ये आपकी जो इक्वेशन 1 है इसका ये कॉलम बन गया। अब इक्वेशन 2 का भी बनाओ। इक्वेशन 2 आपकी क्या, एक्स प्लस 4 इक्वल टू वाई। यहां भी एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लो। यह है आपकी एक्स प्लस 4 इक्वल टू वाई, या एक्स की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, चाहे एक्स की वैल्यू 3 पुट कर लो तो एक्स की जगह 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो 3 प्लस 4 7, तो 7 इक्वल टू वाई, दैट मीन्स वाई की वैल्यू 7 होगी। ये आपका रफ वर्क है ना। इसमें एक और एक्स की वैल्यू पुट कर लो, एक्स की वैल्यू बोले 0 पुट कर लो, तो 0 प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो यहां से 4 इक्वल टू वाई, दैट मीन्स वाई इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 4। समझ गए, ये आपका इसमें रफ वर्क रहेगा, समझे बात को। ओके, ये जो वैल्यू यहां से मिल रही है इसको आप ग्राफ पे पुट कर दो, तो देखो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 यहां पर है और y की वैल्यू 7 का है, 7 यहां पर है, तो ये वाला पॉइंट भाई x की वैल्यू यहां 3 हो जाएगी, y की वैल्यू इस पॉइंट पर 7 हो जाएगी, तो 3,7। सेकंड है कि x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू भी 5, x की वैल्यू 5 कहां है, इस पॉइंट पर, y की वैल्यू 5 इसी पॉइंट पर, ये y इधर 5 है इस पॉइंट पर। अब इन पॉइंट्स को बाई स्केल, आपको स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं कि इन पॉइंट्स को कैसे भी मिला लो, स्ट्रेट लाइन आपको यहां से ड्रॉ करनी है। आपको स्केल की हेल्प लेके ये लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सेकंड, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7, ये सेम वाला पॉइंट वापस आ रहा है, इससे कोई इशू नहीं है कि भाई ये पॉइंट पे पॉइंट कैसे आ गया, ये तो अपन कोई भी डाटा ले सकते हैं, सेम आ सकता है, उससे अपन को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये वाला सेम पॉइंट है ना। सेकंड, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 तो y 4 कहां आ रहा है, y की वैल्यू 4 इस पॉइंट पर है ना, और वाई एक्स पर आपका एक्स वैसे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,4। एक पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये, इनको भी बाई स्केल एक स्ट्रेट लाइन यहां पर ड्रॉ करो आप, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो दोनों आपके पॉइंट कौन से, ये जो दोनों लाइन से ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, वो ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है। आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,7, दैट मींस एक्स इक्वल टू आ गया आपका 3 और वाई इक्वल टू क्या आ गया 7। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो एक्स क्या है, हमने स्टार्ट में माना था कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई, तो एक्स की वैल्यू है, ये तो आपका हो गया नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3, एंड y इक्वल टू 7 है, ये क्या आपका नंबर ऑफ गर्ल्स। ये आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट था, इसका ये फर्स्ट पार्ट था। मैंने इसको बहुत इजी तरीके से, बहुत बेसिक ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। आई थिंक आप इसको समझ गए। अब इसका एक और पार्ट है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। ओके, 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas the 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मैंने आपको यही बोला था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी, ये पूरा चैप्टर थर्ड जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे तो सब में पहले एक्स और वाई आपको चाहिए कि एक्स किसको मानूं और वाई किसको मानूं, किसको ऐड करो। तो आपको क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ना है यहाँ पे, है ना, जो लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है वहां से आपको एक्स और वाई का जो कंफ्यूज है वो यहां से आपका क्लियर हो जाए कि भाई एक्स किसको मानो और वाई किसको मानो। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, आपकी एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है एंड 1 पेन, और एक पेन की कॉस्ट क्या है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 pencil equal to x rupees, and the cost of 1 pen, cost of 1 pen equal to y rupees.
अब आपको वही दो इक्वेशन यहां से क्रिएट करनी, वो इक्वेशन इन स्टेटमेंट को पढ़ना है। ये स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। आपकी 5 तो है पेंसिल्स और 7 है पेन, तो एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, आप बोलोगे सर x रुपीज, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई एक आपकी पेंसिल इसकी कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 5x, और एंड ये प्लस कर लिया मैंने 7 पेन्स, 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज, तो 7 की 7y, और ये टुगेदर कॉस्ट आपकी कितनी है 50 रुपीज है। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा यहां से 1। समझे बात को, ऐसे कैसे आपका 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल की आपकी कॉस्ट x है, तो 7 पेंसिल की 7x एंड तो प्लस कर लिया, और 5 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट y, तो 5 पेन की 5y, और ये कॉस्ट है आपकी 46 रुपीज। ये होगी इक्वेशन 2। वही बस इक्वेशन बना ली है आपने, तरीके से इनको आपने करेक्ट बनाया है, तो कोई इशू नहीं, इनके दो आप कॉलम बनाओ और इन वैल्यू को इस ग्राफ में पुट करो, और आप x और y की वैल्यू फाइंड करो। x और y दैट मींस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ओके, तो चलो मैं यहां से इनके कॉलम क्रिएट कर लेता हूं। ये है आपका इक्वेशन 1 का x एंड y। तो इक्वेशन 1 क्या आपकी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि भाई x की वैल्यू इसमें 0 पुट करो या फिर y की वैल्यू 0 पुट करो। देखो 0 वगैरह या पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तो 5 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 7y इक्वल टू 50, दैट मीन्स 7y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 7 इसके मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा, तो ये 7 7 जब 49, मतलब 7 और इसके साथ पॉइंट्स में कुछ आएंगे। आपको वैल्यू पॉइंट्स में नहीं लेनी है, आपको इंटीजर नंबर ही लेने हैं यहाँ पर। तो ऐसा थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई वैल्यू कैसी ले, है ना। डेसिमल में आपको वैल्यू नहीं लेनी, आप डेसिमल में नहीं लोगे तो इजी ग्राफ से ही फाइंड कर लोगे। तो अब पहली इक्वेशन क्या आपकी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो ऐसी वैल्यू का आपको अपने माइंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई वैल्यू कैसे लूं। अगर मैं इसमें y की वैल्यू अगर 0 लूं तो फिर चलता है ना। ये 7y है, ये 0 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50/5 आपका 10 आ जाएगा, वो ओके। तो चलो यहां पर मैं y की वैल्यू ले लेता हूं 5, तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 35 उधर जाएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 3। समझे कि नहीं समझे आप। एक और वैल्यू पुट करो, चाहे x की करो चाहे y की करो, अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, इसमें कोई इश्यू नहीं है ना। आप 2-3 ग्राफ चेक कर सकते हो कि आपकी सेम वैल्यू ही आपको इसमें मिलेगी। एक वैल्यू ये होगी, आपने y की वैल्यू को अगर 5 पुट किया तो x की वैल्यू आपकी 3 आ रही है। ओके, अब बोले x की वैल्यू कुछ पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो 0 1 2 3 4 5 6 7, नहीं तो फिर y की और कोई वैल्यू पुट कर लो। चलो y की वैल्यू 0 डाल दो, तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू क्या होगा आपका 50, तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 तो 0, तो 5x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी इसमें 10। समझे नहीं समझे आप। ओके, ये तो इक्वेशन ए का कॉलम बन गया। अब इक्वेशन 2 की भी एक ऐसी कैसी एक और कॉलम क्रिएट करो। यहाँ x और y की वैल्यू डाल दो, तो आपका इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर लो, चाहे x की वैल्यू इसमें y की वैल्यू 5 पुट कर लो, y की वैल्यू क्या डाल देता हूँ 5, तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा इक्वल टू 46, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 45 उधर जाएगा तो अरे सॉरी 25 जाएगा तो माइनस का 25, तो यहाँ से 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 2 21, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 यहाँ से। समझे नहीं समझे, समझ गए। एक और वैल्यू को पुट करो, अब x की वैल्यू आप पुट कर लो 8, x की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल टू आपका 46, तो 7 8 56,
तो 56 प्लस 5i इक्वल टू 46, ये 56 प्लस का उधर भाग जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5i इक्वल टू 46 माइनस 56, तो 5i इक्वल टू माइनस का 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -10/5, तो आपका -2 आ जाएगा। इसमें x की वैल्यू ऐड पुट की है तो y की वैल्यू -2 आई आपकी। समझे कि नहीं समझे? आप लोग शायद समझ गए है ना। तो ये रहेगा आपका इसमें रफ वर्क। अब ये जो भी वैल्यूज आपको मिली है इसमें, इनको आप ग्राफ पे पुट कर दो और x और y की वैल्यू आप इस यहां से फाइंड कर सकते हो इजी। तो पहले देखो, पहली कॉलम में देखो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, ये वाली बात 5, तो इस पॉइंट पर। सेकंड, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 इस पॉइंट पे, और x एक्स पर वैसे ही y आपका 0 है, तो ये हो गया 10,0, है ना। ये दो पॉइंट्स मिले, इनको बाई स्केल आप एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओके, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, वही सेम पॉइंट मिल रहा है आपका। x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट 8, -2। अब इसके भी ये दो पॉइंट हो गए, तो इनको भी आपस में एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ करो। समझ गए आप? तो आप बाई स्केल करोगे तो आपको एकदम ये सीधी लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन यहां से आपको करेक्ट रूप से मिल जाएंगी, जिसमें आपके पॉइंट्स भी जो करेक्ट पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। अब ये लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? तो 3,5, दैट मींस x एक्स में 3 है और y में 5 है। तो यहां से आपका क्या आ जाता है? x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या आ जाता है? 5। x क्या आपका? द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, है ना। x क्या आपका? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। और y क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ वन पेन। y क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ वन पेन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था, जिसका ये सेकंड पार्ट था। आप वैल्यू को लेकर कोई तरह से किसी भी तरीके से आप कंफ्यूज में नहीं रहे कि भाई x की 3 डाले, 2 डाले, 1 डाले। आपकी वैल्यू डेसिमल में, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए। बाकी कोई भी वैल्यू आप पुट करो, उस हिसाब से आपका यहाँ पे आपके ये ग्राफ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हर बार ये ग्राफ ये ही पॉइंट मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 3 और 5 भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वैल्यू चेंज करेंगे तो कहीं और इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वही 3 और 5 पे ही इंटरसेक्ट करेगा, चाहे यहाँ वैल्यू आप कोई भी दूसरी ले लो। आप ऐसे वैल्यू आप चेक कर सकते हो, खुद आप प्रैक्टिस कर लो। एक ही क्वेश्चन पे 3-4 अलग अलग वैल्यू लेकर आप चेक कर लो, उसी पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन आप यहाँ ये जो पॉइंट्स है इनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें बाई स्केल से। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड, on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of the linear equation intersecting at a points are parallel or coincident। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में इनको बहुत बेसिक ढंग से समझाने का प्रयास किया था। चलो एक बार और समझाता हूं। आपके पास ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको इनके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करनी है। कैसे? जो x के कोफिशिएंट है इनकी करो, जो y के कोफिशिएंट है इनकी कंपैरिजन करो, और जो आपके कांस्टेंट नंबर है इनकी कंपैरिजन करो। तो आपके पास 3 कंडीशन है, यू हैव 3 कंडीशन। आपकी फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? उसमें ये फर्स्ट कंडीशन थी कि भाई A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था? ग्राफ कैसा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। इस कंडीशन में आपकी ग्राफ को, जो भी पीछे वाले ग्राफ में मिला था, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन। इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन है। एक कंडीशन है आपके A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 by C2। इस कंडीशन में आपकी ग्राफ की लाइंस कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती है ना। कैसी लाइन होती है? पैरेलल। एक आपकी थर्ड कंडीशन, और इस कंडीशन में आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक कंडीशन होती है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। इस कंडीशन में लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन। इस कंडीशन में आपके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
ये आपके पास तीन कंडीशंस है। पहले तो इन कंडीशंस को अपने माइंड में इनकी इमेज रखनी है ना। इनको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में विद एग्जांपल बहुत बेसिक ढंग से इनकी भी डिस्कस की है, तो आप इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें। अब अपन इसके बेसिस पे इनके जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं इनके भी कंपैरिजन करके ये अपन चेक करने की ट्राई करते हैं कि आपकी लाइंस कैसी है, इंटरसेक्ट लाइन है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ओके, तो फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट पार्ट चेक करो सबसे पहले। ये 5x minus 4y plus 8 equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 equal to 0। चलो इनके अपन रेशियो की कंपैरिजन करें तो a1 by a2 क्या हो जाएगा, जो x के कोफिशिएंट है, या x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ है 7, तो a1 by a2 इक्वल टू हो जाएगा 5 by 7। b1 by b2 करूं तो b1 by b2 करूं तो ये है -4, ये है 6, -4 6। अगर इनको थोड़ा सोल्व हो रहा है तो आप सोल्व कर लो, तो ये 2 से हो जाएंगे दोनों, तो 2 2 से 4, 2 3 से 6, -2 by 3। तो a1 by a2 इक्वल टू तो है आपका 5 by 7 एंड b1 by b2 इक्वल टू है -2 by 3। ये आपको इक्वल दिख रहे हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर, दैट मींस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये कंडीशन कौन सी थी? अभी मैंने आपको लास्ट में समझाया था, जो आपकी पहली कंडीशन थी, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये कंडीशन होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। कौन सी लाइंस होती है इसमें? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपकी जो कंडीशन फर्स्ट है इसमें क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। सेकंड, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। सेकंड इसका चेक करो, इसमें क्या हो जाएगा आपका 9x plus 3y plus 12 इक्वल टू 0। सेकंड, इसके भी आप कंपैरिजन करो रेशियो की, तो a1 by a2 क्या हो जाएगा आपका, तो a1 by a2 हो जाएगा जो x के कोफिशिएंट है। आप बोलोगे सर 9 और 18, तो 9 by 18। अगर ये सोल्व हो रहे हैं तो सोल्व करो, तो 9 1 9, 9 2 18। आपको इनको सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करना है। b1 by b2 करके चेक करो, तो b1 by b2 क्या हो जाएगा 3 और 6। तो आप बोलोगे सर 3 by 6, ये भी 3 से हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर c1 by c2 करूं तो मैं, तो c1 by c2 इक्वल टू 12 by 14। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 14। आपको देखो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये वाली कंडीशन कौन सी होती है आपकी? कोइंसिडेंट कंडीशंस। तो लाइंस कैसी होगी? कोइंसिडेंट। समझ गए आप? ये था आपके क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट अपन चेक करने का प्रयास करते हैं। देखो लास्ट पार्ट, a1 by a2 क्या हो जाएगा इसमें, a1 by a2 हो जाएगा 6 by 2, तो 6 by 2 दैट मींस 3। b1 by b2 जो आपके y की कोफिशिएंट है, या y का कोफिशिएंट है -3, या y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है। और ये 1 कैसा है? माइनस का 1 है, ये साइन साथ में रखना है। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है लेकिन ये माइनस है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। पहले तो माइनस से माइनस भाग जाएगा आपका, और ये 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। आपका c1 by c2, c1 by c2 जो आपके कोफिशिएंट है, अरे सॉरी ये कांस्टेंट नंबर है, 10 और 9, तो ये हो जाएगा 10 by 9। इस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, a1 by a2 इक्वल आ रहा है b1 by b2 के, दोनों की वैल्यू 3 आ रही है। a1 by a2 की वैल्यू भी 3 है और b1 by b2 की भी वैल्यू 3 है, लेकिन c1 by c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल c1 by c2। ये कंडीशन कौन सी? आपके पैरेलल लाइंस होती है इसमें, जो आपको मैंने अभी सेकंड कंडीशन समझाई थी, पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड था जिसमें आपके 3 पार्ट दिए हुए थे। इनको मैंने बहुत बेसिक ढंग से, इजी ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of the linear equation are consistent or inconsistent। ये लो, चलो एक और नया कंसेप्ट आ गया, पहले इसके बारे में हल्की सी डिस्कस कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट कंडीशन कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कंडीशन आपकी कौन सी है। देखो अभी मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि भाई a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, जहां आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन थी। इस कंडीशन में आपके पास एक सॉल्यूशन था,
अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2, इस कंडीशन में आपके पास मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जिस कंडीशन में सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो वाली कंडीशन आपकी होती है कंसिस्टेंट कंडीशन। कौन सी होती है? कंसिस्टेंट कंडीशन। ये तो है आपकी कंसिस्टेंट कंडीशन। एक आपके पास कंडीशन थी जिसमें पैरेलल लाइंस आपको मिल रही थी, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस कंडीशन में लाइंस कैसी थी आपकी? पैरेलल लाइंस थी। इस कंडीशन में आपके पास क्या सॉल्यूशन था? आप बोलोगे सर कोई सॉल्यूशन नहीं। जिस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो आपकी कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये? इनकंसिस्टेंट कंडीशंस। ओके, तो ये इमेज भी आपको अपने माइंड में पहले तो छाप लेनी है। अब चलो इनके अपन एग्जांपल करने की ट्राई करते हैं कि ये कौन सी कंडीशन यहाँ पे मिल रही है। तो पहला ही चेक करो। तो इनके जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं x और y के और कांस्टेंट के, इनके आप सबकी क्या करनी है? आपको कंपैरिजन करनी है। तो आपका a1 बाई a2 क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर जो x के कोएफिशिएंट है, यहाँ है 3, यहाँ है 2, ये हो जाएगा 3 बाई 2। अगर b1 बाई b2 करूं तो मैं जो y के कोएफिशिएंट है, यहाँ है 2 और यहाँ है -3, तो 2 बाई -3। मुझे बताओ ये आपको इक्वल दिख रहे हैं क्या? वो तो है 3 बाई 2 और ये है 2 बाई -3। ये कहीं से इक्वल है क्या? ये इक्वल नहीं है। तो आपको इनके जो ये कांस्टेंट नंबर है वो कंडीशन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये तो आपकी पहली कंडीशन ही आ गई जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि भाई a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। भाई आपको c1 बाई c2 उनके रेशियो को कंपेयर करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ही नॉट इक्वल आ रहे हैं। यहीं से आपका हो गया। इस कंडीशन में आपका एक सॉल्यूशन मिल रहा था। जिस कंडीशन में सॉल्यूशन होता है वो आपकी कंसिस्टेंट कंडीशन होती है। अभी मैंने आपको समझाया था। तो ये वाली कंडीशन कैसी होती है? कंसिस्टेंट कंडीशन। कंसिस्टेंट कंडीशन। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका? इनके भी रेशियो की कंपैरिजन करो। तो a1 बाई a2 करो। तो a1 बाई a2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 बाई 4। 2 बाई 4 अगर ये सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो। तो 2 1 2, 2 2 4। सेकंड b1 बाई b2 करो तो b1 बाई b2 क्या हो जाएगा? -3 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट -6 है। माइनस के साइन को साथ में लेना है। -3 बाई -6। पहले तो माइनस से माइनस भाग जाएगा। 3 1 3, 3 2 6। ये भी 1 बाई 2 आ रहा है। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फिर थर्ड चेक करो। ये इक्वल नहीं होते तो वापस वही कंडीशन आ जाती। अब c1 बाई c2 करो। c1 बाई c2 क्या? आपका 8 बाई 9। वो दोनों तो इक्वल है आपके, लेकिन ये थर्ड कंडीशन इक्वल नहीं है। दैट मींस ये वाली कंडीशन कौन सी है? a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। वो कंडीशन कौन सी? जिसमें आपके ग्राफ में पैरेलल लाइंस मिलती है। पैरेलल लाइंस मिलती है दैट मींस आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है वो कंडीशन कौन सी है? इनकंसिस्टेंट कंडीशन है। तो सेकंड आपका कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। समझ गए आप? इनकंसिस्टेंट कंडीशन। ओके, अब आपका इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी कंपैरिजन करो। ये आपका है 3 बाई 2x है ना। इनको मैं पहले थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं। ये है आपका 3 बाई 2x प्लस 5 बाई 3y इक्वल टू 7 और वो ये तो वैसे इजी है। अब इनके रेशियो की कंपैरिजन करो तो आपका a1 बाई a2 क्या हो जाएगा? जो x के कोएफिशिएंट है, इसमें x का कोएफिशिएंट है 3 बाई 2 है ना, इस ऊपर वाले में। तो ये तो है 3 बाई 2 बाई a2। तो a2 की वैल्यू क्या है? जो इस x का कोएफिशिएंट है। आप बोलोगे सर नो, वो नो कहां जाएगा? तो इसके साथ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप? इसके साथ कहां आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 18। सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर दो। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 1 बाई 6। सेकंड b1 बाई b2। तो इसका क्या है? ये इस यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है? आप बोलोगे सर 5 बाई 3। वो तो हो जाएगा आपका 5 बाई 3। और b2 जो इस y का कोएफिशिएंट है वो है माइनस का 10। तो वो माइनस का 10 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 5 बाई माइनस के 30। 5 बाई माइनस 30 मतलब 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और ये माइनस है तो ऊपर नीचे कहीं भी लगा लो। ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या? ये इक्वल नहीं है। वो प्लस का है और ये माइनस का। प्लस और माइनस की वैल्यू कभी आपकी इक्वल नहीं होती है। दैट मींस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2।
तो ये आपकी कौन सी ग्राफ में कंडीशन है जिसमें आपके इंटरसेक्टिंग लाइन से मिल रही है, इंटरसेक्ट, जहां आपको वन सॉल्यूशन मिल रहा था सॉरी। तो जहां सॉल्यूशन है वो वाली कंडीशन कैसी होती है आपकी, कंसिस्टेंट कंडीशन होती है। कैसी होती है, कंसिस्टेंट कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन कैसी हो जाएगी आपकी, कंसिस्टेंट कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। इसके दो पार्ट शायद और बचे है ना, हाँ दो पार्ट और है, चलो इनको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट चेक करो पहले, यहां पे इनके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करो। तो यहां पर आपका a1 बाई a2 क्या आ जाएगा, जो x के कोफिशिएंट है, या x का कोफिशिएंट 5 है या -10 है, तो 5 बाई -10, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस है तो माइनस लगा लो, ऊपर नीचे कहीं लगाओ है ना। सेकंड b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, माइनस के 3 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 6, ये हो जाएगा माइनस के 1 बाई 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। थर्ड C1 बाई C2 करो, इसमें C1 बाई C2 क्या हो जाएगा आपका, C1 बाई C2 करो तो वो हो जाएगा 11 बाई -22, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, माइनस है तो माइनस लगा लो। देखो a1 बाई a2 की वैल्यू क्या आ रही है, -1 बाई 2, b1 बाई b2 की वैल्यू भी -1 बाई 2, C1 बाई C2 की वैल्यू भी -1 बाई 2। दैट मीन्स आपका इस कंडीशन में a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और इक्वल है C1 बाई C2 के। तीनों कंडीशंस में वैल्यू आपकी -1 बाई 2, -1 बाई 2, -1 बाई 2 आ रही है। दैट मीन्स आपकी लाइंस कैसी हैं, आप बोलोगे सर इसमें कोइंसिडेंट कंडीशन है। कोइंसिडेंट कंडीशन में आपके पास मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जिस कंडीशन में आपके पास सॉल्यूशन है वो वाली कंडीशन होती है आपकी कंसिस्टेंट कंडीशन। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कंसिस्टेंट कंडीशन हो जाएगी आपकी। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट था। अब इसका एक लास्ट पार्ट है, उसको भी अपन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर a1 बाई ये क्या है, यहां पर है आपका 4 बाई 3x है, ये क्या है आपका 4 बाई 3x है, प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहां पे इनके रेशियो की कंपैरिजन कर लो। तो a1 बाई a2 क्या आ जाएगा आपका, वही जो x के कोफिशिएंट है, यहां तो है 4 बाई 3 a1 की वैल्यू, a2 जो इसके साथ y में है वो क्या है 2, तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई 6। 4 बाई 6 अगर सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर लो। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, तो 2 बाई 3। b1 बाई b2 क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यह आ गया 2 बाई 3। ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। चलो आगे चेक करो फिर, C1 बाई C2, यहाँ कांस्टेंट नंबर क्या है 8, यहाँ क्या है 12, 8 और 12। अगर ये सोल्व हो रहा तो सोल्व कर लो। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ओ यस 2 बाई 3, 2 बाई 3, 2 बाई 3। दैट मीन्स तीनों इक्वल है। a1 बाई a2 इक्वल है आपका b1 बाई b2 के और इक्वल है c1 बाई c2 के। वही आपकी इसमें कोइंसिडेंट लाइन है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। दैट मीन्स ये आपकी कंसिस्टेंट कंडीशन हो जाएगी। कैसी कंडीशन हो जाएगी, कंसिस्टेंट कंडीशन हो जाएगी ये भी। तो आपका क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और लास्ट में आपको एक और क्वेश्चन था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस है। इन सब के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में विद एग्जांपल बहुत बेसिक ढंग से डिस्कस किया है, तो आप इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pairs of the linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है which of the following pairs of the linear equation are consistent and inconsistent. पहले तो ये चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जो अपन वही थर्ड क्वेश्चन में किया था। इफ कंसिस्टेंट, यदि आपको ये जो इक्वेशन कंसिस्टेंट मिल रहे हैं तो ऑब्टेन दी सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो फिर आप ग्राफिकल मेथड से उनका सॉल्यूशन भी निकालो। ओके, तो चलो चेक करते हैं। कंसिस्टेंट है तो अपन ग्राफ बना लेंगे। तो पहली इक्वेशन है, चलो इनके रेशियो की कंपैरिजन करो। तो रेशियो की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से a1 बाई a2 करो पहले।
a1/a2 क्या आ जाएगा, जो x के कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, ये हो गया 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 यहाँ तो y का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ y का कोफिशिएंट है 2, ये हो गया 1/2। और c1/c2 क्या आपका, वही आपके कांस्टेंट नंबर, यहाँ है 5, यहाँ है 10, तो 5/10, 5/10 मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तीनों कंडीशन में a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू 1/2 है, c1/c2 की वैल्यू भी 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब आपकी कोइंसिडेंट कंडीशन है। कोइंसिडेंट कंडीशन में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये वाली कंडीशन कैसी होती है आपकी, कंसिस्टेंट कंडीशन होती है। कैसी होती है, कंसिस्टेंट कंडीशन। अच्छा कंसिस्टेंट तो है ये, अच्छा कंसिस्टेंट है तो फिर इसका ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व भी नहीं करो। तो आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, तो x प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेकंड आपकी क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इन दोनों के अलग अलग कॉलम आप क्रिएट कर लो, जिसमें x और y की वैल्यू पुट करो, जो भी फिर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको ग्राफ में पुट करो, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ठीक है, तो यहां से x और y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आप। x की वैल्यू 0 डाल दो, अरे सॉरी x और y, x की वैल्यू 0 डाल दिया तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 डाल दो तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। यहां से यहां भी x और y की वैल्यू पुट कर लो। अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10/2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर x की 0 पुट कर लो तो x की 0 है, अरे सॉरी x की तो 0 डाली, चलो y की 0 डाल दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो स्टेप 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/2, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये सेम डाटा कैसे मिल रहा है, फिर तो एक ही लाइन आनी चाहिए इसमें। चलो पहले अपन ग्राफ में पुट कर ले, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x की तो इस पूरे yx पे 0 होगी, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। पहले x की वैल्यू फिर y, तो 0,5, वो x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 यहां पर है, और इस पूरे पर y तो 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5,0। ये आपको पॉइंट्स मिल गए, तो इनको एक सीधी लाइन में ड्रॉ करो, यहां से स्ट्रेट लाइन ऐसे। सेकंड, यहाँ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, यही पॉइंट आ रहा है वापस। x की वैल्यू इस पूरे पे 0 है तो वही 0,5। सेकंड, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, वही दोनों पॉइंट्स पे पॉइंट्स आ रहे हैं, इनकी भी वही लाइन इसके ऊपर लाइन पे लाइन आ रही है, तो आपकी कोइंसिडेंट लाइन है, जिसके आपके जो अगर इनके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करते हैं तो इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये आपके इक्वल होता है, तो कोइंसिडेंट कंडीशन होती है। कोइंसिडेंट कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला था कि लाइन पे लाइन आ जाती है आपकी, तो वही आपके एक ही लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इस कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन है। यहां पर भी x और y की वैल्यू है, इस पॉइंट पर भी है, इस पॉइंट पर भी है, इस पॉइंट पर भी x और y की कुछ वैल्यू है, इस पॉइंट पर भी x और y की कुछ वैल्यू। इस लाइन को और आगे बढ़ेंगे तो x और y की इनफाइनाइट आपको वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स आप इसके नीचे एक स्टेटमेंट डाल दो, देयर इज मैनी सॉल्यूशंस, है ना, क्योंकि कोइंसिडेंट कंडीशन है, इस कंडीशन में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके, या फिर ऐसे भी डाल दो, देयर इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आप ऐसे भी लाइन स्टेटमेंट इसमें डाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन 4 था, जिसका ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अब इसका अपन सेकंड पार्ट करते हैं। पहला तो ये चेक करो कि ये कंडीशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंस है तो ही आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ओके, या a1/a2 करना, तो a1/a2 इनके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करो, तो a1/a2, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, या x का कोफिशिएंट 3 है। b1/b2 जो y के कोफिशिएंट है, यहाँ y का कोफिशिएंट माइनस का 1 है, इस माइनस के साइन को साथ में लेना, यहाँ y का कोफिशिएंट माइनस का 3 है, तो माइनस से माइनस भाग जाएगा, यह आ जाएगा 1/3। और c1/c2 यह है 8 और यह है 16, तो
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/2, दैट मीन्स दो कंडीशन तो इक्वल है और थर्ड कंडीशन इक्वल नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A1/A2 इक्वल है आपका B1/B2 के एंड नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है? जिसमें आपकी पैरेलल लाइंस प्राप्त होती है। पैरेलल लाइंस दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। समझ गए आप इसको? तो इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बढ़ेगा ही नहीं। ओके, इसका थर्ड पार्ट इसको चेक करते हैं। पहले तो ये चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो ही इसका ग्राफिकल मेथड से अपन इसका सोल्व लेंगे। तो पहले वो इनके रेशियो की कंपैरिजन कर लो। तो A1/A2 क्या हो जाएगा आपका? A1/A2 जो x के कोफिशिएंट है या 2 और 4, तो 2/4, 2/4 दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। B1/B2, B1/B2 क्या हो जाएगा? यहाँ y का कोफिशिएंट है 1 या y का कोफिशिएंट है -2, वहां तो y का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ है -2, तो ये वही माइनस के ऊपर लगा लो प्लाई, ये हो गया -1/2। दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है, तो फिर आपको C1/C2 करने की तो जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में आपके जो ग्राफ्स की लाइन होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, जिसमें आपका वन सॉल्यूशन मिलता है। तो ये वाली कंडीशन कैसी हो जाती है? सॉल्यूशन वाली कंडीशन कंसिस्टेंट कंडीशन होती है। तो कंसिस्टेंट कंडीशन है तो फिर आप इसके कॉलम्स भी बनाओ और फिर ग्राफ में वैल्यू पुट करो, जहां इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी उस पॉइंट पर आपको x और y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देखो 2x प्लस y है, ये 2x प्लस y और माइनस का 6 को मैं उधर सीधे ही भेज देता हूं, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड ये है आपका 4x माइनस 2y, माइनस के 4 को उधर भेज दिया तो हो गया प्लस का 4 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उधर भेजने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, थोड़ा कैलकुलेशन अपन इजी कर लेंगे। तो इसकी चलो एक इक्वेशन क्रिएट करो, अरे सॉरी कॉलम क्रिएट करो, जहां x और y की वैल्यू पुट करो। अगर y इक्वल टू 0 डाल दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6, इसमें 0 ऐड होगा तो, और x इक्वल टू तो 2 इसके मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। आप बोलोगे ठीक है सर, ये आपका है रफ वर्क। एक और वैल्यू डाल दो इसमें, किसकी वैल्यू पुट करें अपन? इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं x की वैल्यू बोले 2 पुट कर लो। x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस y इक्वल टू 6, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू भी यहाँ 2 मिल जाएगी। ये था आपका रफ वर्क। वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। ओके, सेकंड x एंड y, यहां भी कोई ना कोई वैल्यू पुट करो। तो चलो पहले मैं y की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4, ये माइनस 4 तो नहीं है, अच्छा उधर गया प्लस 4, तो ये हो गया 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 इक्वल टू 4, तो 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, अरे सॉरी 1। एक और वैल्यू पुट करो, अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू डाल दो। चलो y की वैल्यू 0 डाल दी है, y की वैल्यू 1 डाले तो ये हो जाएगा 2, नहीं ऐसा तो फिर ये वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। चलो x की वैल्यू इसमें पुट कर लो आप, 1 कर लो, बोले 2 कर लो, 2 कर दो, नहीं 2 नहीं, x की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0, तो माइनस के 2y इक्वल टू 4, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y माइनस 2, तो 2 2 से 4 और माइनस 7 मिलेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 2। ओके, वैल्यू तो शायद सही है ना आपने, मतलब कैलकुलेशन 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके, ये आपके करेक्ट वैल्यू। अब इन वैल्यूज को ग्राफ में पुट कर लो और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वही आपके x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 इस पॉइंट पर, y की वैल्यू पूरे x एक्स पे 0 ही होती है, तो 3,0। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2,
2 and 2 इस पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स को आपको इंटरसेक्ट करना, अरे सॉरी, स्केल से दोनों को कांटेक्ट करवा लेना है। सेकंड, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 इस पॉइंट पर, y की वैल्यू 0, पूरे पे 0 ही है। सेकंड, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 इस पॉइंट पे, और y एक्स पे x तो 0 ही होगा, तो 0, -2, ये दो पॉइंट्स, इनको भी आपस में इंटरसेक्ट कर लो, तो इनको भी इंटरसेक्ट और एक सीधी, अरे सॉरी, मतलब इनका कांटेक्ट करवा दो एंड, और आपको बाई स्केल करना है ना, तो यहां से आपका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये ऐसे। तो ये दोनों ग्राफ्स है आपके कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, इसको थोड़ा स्केल से करना, आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पे वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भी 2 एंड y की वैल्यू भी 2 है ना, 2, 2, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 2। आपको इस कंडीशन में स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, तो आपका पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ा हाथ से कर रहा हूँ, तो लाइन थोड़ा 19-20 का फर्क आ रहा है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट था। इसको भी मैंने बहुत बेसिक और इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, और ये जो इनमें जो वैल्यूज है वो अपने आप अपने माइंड से, अपने आईक्यू से आपको वैल्यू लेनी है, कोई वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू ले लो आपका, अगर आप इजी इन्हीं पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, चलो इसका लास्ट पार्ट है शायद, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। चलो पहले इसको चेक करती है कि ये कंसिस्टेंट कंडीशन है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो वही a1/a2 करो, आपका a1/a2 क्या हो जाएगा, जो x के कोफिशिएंट है इनकी कंपैरिजन करो। आप बोलोगे सर 2/4, मैं बोलूंगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अगर b1/b2 करूँ तो b1/b2 हो जाएगा, ये है -2, यहाँ है -4, तो -2/-4, पहले तो माइनस से माइनस भाग जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, एंड C1/C2 आप बोलोगे सर 2/5, इनको तब सॉल्व कर नहीं सकते, वो दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, मतलब वो वाली कंडीशन कौन सी, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू 1/2 1/2 है, एंड नॉट इक्वल C1/C2। इस कंडीशन में आपकी ग्राफ की लाइंस कैसी हैं, आप बोलोगे सर पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में क्या आपका कोई सॉल्यूशन मिलता है, आप बोलोगे सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट कंडीशन होती है। इनकंसिस्टेंट कंडीशन है, दैट मींस इसको आपको इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं। समझे नहीं समझे, आप समझ गए। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व कराऊंगा। तो ये आपको अगर क्लास पसंद आ रही है, आपको मेरी क्लास से कुछ हेल्प मिल रही है, तो अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और क्लास का आनंद लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।